हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। आज हम त्रिभुज चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जिससे आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट फील करेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी होते हैं। तो हमें डायग्राम में फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डायग्राम में एंगल B70 दिया है, C 60 डिग्री दिया है, EBC का मध्य बिंदु है, FAB का मध्य बिंदु है, FEB हमको ज्ञात करना है। तो जब इस तरीके से मध्य बिंदु दिए होते हैं रेखाओं पर, तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे, जैसे AC और FE है, एक दूसरे के समांतर होती हैं। और जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और उन पर कोई तिर्यक रेखा खिंची होती है, तो उन पर बनने वाले जो कोण होते हैं उनमें आपस में संबंध होते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए, जैसे AC और FE एक दूसरे के समांतर हो गए और तिर्यक रेखा BC हो गई, तो इसलिए एंगल ACB बराबर होगा एंगल FEB के। तो यह भी 60 डिग्री ही होगा। इनको हम बोलते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण की वजह से ये आपस में बराबर होंगे। यह कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में सीखा हुआ है, समांतर रेखा पर जब कोई तिर्यक रेखा खींची जाती है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके समझ सकते हैं वहाँ से। दूसरा सवाल देखते हैं। दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, मतलब इंटरसेक्ट करती हैं, तो उन पर बनने वाले कोण, आमने सामने वाले कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, जिसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं या फिर शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण की वजह से y यहाँ पर 80 डिग्री ही होगा और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। तो इसलिए 80 + 50 + x = 180 डिग्री होगा। तो x की वैल्यू 180 - 80 + 50 130 हो जाएगा और 180 में से जब हम 130 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आएगा। तो x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 80, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 3.5 हमसे कहा गया है, तो 3.5 की गुणा जब हम 90 में करेंगे तो 315 आता है। इसका एक मेथड और यूज़ किया जा सकता है, 3 + आधा समकोण कहा गया है। तो 3 समकोण मतलब 3 गुणा 90 और आधा मतलब आधा 90 का आधा मतलब 45। तो 270 + 45 315 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज खींचेंगे। उनमें ABCD के उसमें विकर्ण दिए हैं, जैसे हमारा सबसे पहले ABCD है, तो उन पर जो विकर्ण दिए गए हैं वे एक दूसरे को काटते हैं बिंदु O पर। यदि DAC 32 डिग्री है तो और AOB 70 डिग्री है, तो हमको निकालना है DBC का मान। DBC का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि AC एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन जब होती है तो उन पर जो कोण बनते हैं उनका योगफल 180 होता है। तो इसीलिए जब AC एक स्ट्रेट लाइन है तो यह 70 डिग्री है ऊपर, तो नीचे वाला 180 - 70 होगा, यानी कि 110 होगा। तो हमारे पास यह एंगल अब 110 है यहाँ पे। और यहाँ पर किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं एक दूसरे के। तो जब यह समांतर हैं, AD समांतर है BC के, तो और उन पर भी एक त्रियक रेखा खिंच गई, जैसे BD या फिर AC त्रियक रेखा की तरह काम कर रही हैं, तो इनमें फिर दोबारा से वही संबंध होगा कि जैसे यह इस तरीके से डायग्राम बन रहा है कि यह A है और यह D और यहाँ B और C। तो इन पर बनने वाले कोण ये आपस में बराबर होंगे। Z जैसी आकृति बनती है और जब Z जैसी आकृति बनती है तो हम एकांतर कोण होते हैं, तो ये बराबर होंगे। तो ऊपर वाला 32 डिग्री है तो ये नीचे वाला भी 32 डिग्री ही होगा। अब यह अगर हम देखें तो यह एक ट्राइंगल बनता है BOC, जिसमें हमारे पास O है 110 और
एंगल सी है 32, तो हम बी एंगल निकाल सकते हैं 180 माइनस करके। तो 180 में से जब हम माइनस करेंगे 110 प्लस 32 यानी 142, तो हमारा 38 डिग्री आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है। इस बार समचतुर्भुज कहा गया है। समचतुर्भुज का मतलब होता है आमने सामने वाली सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी, सारी भुजाएं जिसमें समान हो। तो समचतुर्भुज दिया गया है हमें ABCD और उसमें ACB 30 डिग्री है। तो ACB हमारा 30 डिग्री है, तो एंगल ADB हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यह एंगल भी सभी इसमें जो बीच में है 90 डिग्री होंगे। और समांतर चतुर्भुज हैं तो मतलब यह आपस में फिर से समांतर रेखाएं हो गई और ये Z जैसी आकृति बना दी। तो यह 30 डिग्री है, तो इधर दिखने वाला कोण जो है सामने वाला वह भी 30 डिग्री होगा Z जैसी आकृति बनाने की वजह से। तो हमें ADB का मान ज्ञात करना था। तो यह 30 डिग्री है और इधर 90 डिग्री है, तो हम जब इनको प्लस करेंगे तो 30 डिग्री प्लस एंगल D, यह भी ऊपर 30 डिग्री होगा। ACB 30 डिग्री होगा और एंगल CAD भी 30 डिग्री होगा। CAD नीचे वाला CAD भी हमारा 30 डिग्री होगा। तो अब हम इनको प्लस कर लेंगे। 90 प्लस 30 हमारा 120 डिग्री होगा और 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो वह 60 डिग्री होगा। तो इसलिए इसका आंसर 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट ने वर्क किया। एकांतर कोण ने Z जैसी आकृति, यह हमारा 30 डिग्री था, तो यह ऊपर वाला भी 30 डिग्री ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के दो न्यून कोण होंगे। तो सबसे पहले हम समकोण बनाते हैं, मतलब उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। और समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो जैसे ये दोनों भुजाएं समान हैं, जब दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके सामने वाले जो कोण होते हैं वह भी आपस में बराबर होते हैं। तो अगर यह x डिग्री है तो ऊपर वाला भी x डिग्री होगा। और जब सारे कोणों को हम जोड़ेंगे तो वह 180 के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो 2x = 90 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 90 माइनस करने पर तो x की वैल्यू 45 डिग्री होगी, यानी कि दो न्यून कोण 45 और 45 होंगे, क्योंकि x की वैल्यू 45 है। अब यहाँ से दो कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं हम। न्यून कोण वह होता है जब कोणों का सम 90 डिग्री होता है, जब उनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। इसे हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल या फिर ऋजु कोण वह कोण होता है जब कोणों का सम 180 डिग्री आता है, जैसे हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस में भी यूज़ किया। जैसे यहाँ पर हमने किया कि यह 70 + 110 180 की वजह से हुआ था। तो स्ट्रेट लाइन जब होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत डिफिकल्ट सा दिखने वाला सवाल बहुत इजी है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना होगा कि यह एक त्रिभुज है ADE। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे। तो ADE में हमें E एंगल बाहर वाला 120 डिग्री दिया गया है। तो फिर से ऋजु कोण से या सप्लीमेंट्री एंगल की वजह से अंदर वाला 60 डिग्री होगा, क्योंकि 180 - 120 60 डिग्री होता है। तो हमारे पास यह 60 डिग्री हो गया। अब हम ADE को देखें तो हमारे पास 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ऊपर वाला होगा 180 - 60 + 30 यानी कि 90 डिग्री। तो ऊपर वाला 90 डिग्री होगा। जब हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री है तो अगर अब हम ध्यान से देखें ट्राइंगल, छोटा सा एक ट्राइंगल जो हमें ऊपर दिया गया है, ऊपर एक छोटा सा ट्राइंगल दिया गया है D, C और F।
तो हमारे पास बाहर 90 डिग्री है और यह अंदर वाला भी फिर 90 होगा, क्योंकि ऋजु कोण बन रहा है। फिर से वह ऋजु कोण बन रहा है, मतलब वही 180 वाला कॉन्सेप्ट। तो ये ऊपर 90 है तो अंदर एक स्ट्रेट लाइन होने की वजह से यह भी 90 डिग्री हो जाएगा। और यह हमें 60 डिग्री दिया है एफ एंगल, तो हम सी निकाल सकते हैं। वह होगा 180 माइनस 90 प्लस 60 होता है हमारा 140, तो 150, तो यह हो जाएगा ऊपर 30 डिग्री। यानी कि हमारे पास अब ये वाला एंगल 30 डिग्री है और यह एक स्ट्रेट लाइन है। फिर से यहाँ पे इस तरीके से, तो जब अंदर वाला यह 30 डिग्री है तो x यह पूरा 180 बनाएगा, तो हम x के लिए 180 माइनस 30 करेंगे तो वह 150 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा से समझ सकते हैं और हम आपको एक बार और क्लियर कर सकते हैं कि हमने सबसे पहले बाहर एंगल 120 डिग्री दिया था, उसकी हेल्प से अंदर ये एंगल 60 डिग्री निकाल लिया, जो कि हमारा एंगल DEA था। एंगल DEA हमने निकाल लिया 60 डिग्री, और फिर उसकी हेल्प से हमने ऊपर एंगल D 90 डिग्री निकाला, और फिर उसकी हेल्प से ही हमने अंदर वाला एंगल निकाल लिया, जो कि आया हमारा 90 डिग्री ही, क्योंकि वह स्ट्रेट लाइन थी इस तरीके से, और यह 90 डिग्री था तो अंदर यह वाला भी 90 डिग्री ही हो गया। और फिर यहाँ ट्राइंगल बन रहा था एक इस तरीके से, यह हमें नीचे 60 डिग्री दिया था एंगल F, तो हमने ऊपर वाला भी हमारा फिर 30 डिग्री आया, और फिर यह एक स्ट्रेट लाइन की वजह से यहाँ 180 माइनस 30 150 डिग्री x की वैल्यू हो गई। अगला सवाल देखते हैं। दिए गए चित्र में x डिग्री प्लस y डिग्री का मान है। फिर से बहुत डिफिकल्ट सा दिखने वाला सवाल, पर बहुत इजी। एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब त्रिभुज इस तरीके से बना हो, एक रेखा को खींचे, लंबा सा खींचा रखा हो, तो बाहर जो एंगल बनता है, जैसे यहाँ थीटा बन रहा है और ऊपर यहाँ ये 40 है और नीचे यहाँ x है, तो ये जो दो कोण होते हैं, जो इस थीटा के जो अपोजिट दो साइड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दोनों साइड्स, तो इन पर जो एंगल बनते हैं जैसे x और 40, वो दोनों इक्वल होते हैं इस बाहर वाले एंगल के। तो इसलिए थीटा इज इक्वल्स टू हो गया x प्लस 40 डिग्री। अब इस कॉन्सेप्ट से थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 40 डिग्री हो गया, लेकिन जब हम बाहर वाले ट्राइंगल को देखते हैं, बाहर जो इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है, उसमें थीटा प्लस y प्लस 40 डिग्री मिलकर बनाएंगे 180 डिग्री। तो थीटा प्लस y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू होगी 180 माइनस 40 माइनस वाई, यानी कि 140 माइनस वाई। तो हमारे पास थीटा की दो अलग अलग वैल्यूज आ गई, एक 140 माइनस वाई और एक x प्लस 40। तो जब हम दोनों थीटा को इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों थीटा ही हैं, तो जब हम दोनों थीटाज को इक्वल रखेंगे तो x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 140 माइनस वाई होगा, और हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 140 माइनस वाई हो जाएगा, सॉरी माइनस 40 हो जाएगा। तो 140 माइनस 40 100 डिग्री इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में PS इज इक्वल्स टू SQ इज इक्वल्स टू SR है और एंगल SPQ 54 है, तो एंगल X का माप ज्ञात कीजिए। जब भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके बीच बहुत सारे संबंध होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर PS बराबर है SQ के, तो इन पर जो बनने वाले कोण हैं वे भी आपस में बराबर में होंगे। तो PS बराबर है SQ के और बराबर है SR के, तो यहाँ पर एंगल P 54 डिग्री है, तो इसीलिए PQS जो बनेगा यहाँ पर यह भी 54 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो उनके सामने वाले बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो
इसके सामने वाला कोण 54 डिग्री, तो इसके सामने वाला भी 54 डिग्री होगा। इसी तरीके से जैसे कि QS और SR बराबर हैं, तो यह ऊपर इस SR के सामने वाला कोण x डिग्री है, तो QS के सामने वाला कोण भी x डिग्री ही होगा और हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम त्रिभुज इस वाले को देखें जो PQS है, PSQ है, तो इसमें दो हमें 54 डिग्री दिए हुए हैं, तो हम S की वैल्यू जो S पर एंगल बनेगा उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 180 माइनस करके। तो 180 माइनस 54 प्लस 54 यानी कि 108, तो 180 माइनस 108 करेंगे तो 72 डिग्री होगा। तो हमारे पास यह एंगल 72 डिग्री होगा। तो हम इस वाले एंगल को निकाल सकते हैं दूसरी साइड में जो है 180 माइनस 72 करके। तो 180 माइनस 72 करेंगे तो हमारे पास यह एंगल होगा 108 डिग्री। या फिर हमारे पास, हमको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे कि एक ट्राइंगल है, उस पर एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, तो इन दोनों का सम इक्वल होगा इसके। तो हम इसको यहाँ पर 108 डायरेक्ट लिख सकते थे 54 प्लस 54 करके, पर हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। तो अब हमारे पास 108 डिग्री है और प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा जब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल QRS की। तो 108 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 108 यानी कि 72 डिग्री। तो x की वैल्यू होगी 72/2 यानी कि 34 डिग्री, और हमसे x की ही वैल्यू पूछी गई थी, 36 डिग्री। तो 36 डिग्री इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें आकृति में ABC एक त्रिभुज है, एंगल ABD की माप बतानी है, यानी कि यह वाला हमें बताना है। तो यह भी बहुत इजी है, अगर हम एंगल D को देखें तो हमें 119 डिग्री दिया हुआ है त्रिभुज BDC में, पर अगर त्रिभुज ADB देखें तो यह 180, फिर से एक स्ट्रेट लाइन, तो 180 माइनस 119 करेंगे तो हमारा 61 होगा। अब हमारे पास यह 61 है एंगल D, एंगल A 62 है, तो एंगल B निकाला जा सकता है 180 माइनस 61 प्लस 62 करके। तो 180 माइनस यह होगा 123, तो 180 में से 123 घटाएंगे तो यह हमारा 57 होगा। तो बस यही ऑप्शन C करेक्ट होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो हम इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।